जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम नाज़रीन इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे फ़्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन की तरफ से जो मुसलमानों के लिए जो नए अपने जो फ़्रांस में रहने वाले मुसलमानों के लिए जो नए इक़दामात करने जा रहे हैं और जिसका मकसद बेसिकली जो पाबंदियाँ जो मुसलमानों के मज़हबी इक़दार हैं, जो उनकी पर्सनल लाइव्स से जिनका ताल्लुक़ है, उनके ऊपर बेसिकली मज़ीद पाबंदियाँ लगाने का जो उन्होंने ऐलान किया, जो उन्होंने इशारा दिया अपने उसमें, तो उसके ऊपर बात होगी। और उसको वैसे जब उनकी बात सुनी तो एक बात का फ़ौरी तौर पे ख़्याल आया कि देखें, जो हमारे दीन में कहा जाता है ना कि ये जो इस्लाम मुखालिफ लोग होते हैं, एक उनकी ज़ुबान के ऊपर मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत का इज़हार होता है, लेकिन जो इनके दिल के अंदर है वो उससे बहुत ज़्यादा है। वो दुश्मनी और अनाद जिसका इज़हार उनकी ज़ुबान से होता है। और अगर आप मैक्रोन की स्पीच सुन लें तो आपको ये पता लग जाएगा कि उन्होंने किस तरह से ये कहा कि हम सेकुलरिज़म की अपनी वैल्यूज़ को बचाने के लिए हम मुसलमानों के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ इक़दामात उठाने जा रहे हैं। और जिसमें उन्होंने ये कहा कि वहाँ पे रहने वाली जो मुस्लिम ख़वातीन हैं कि जी वो जो ड्रेस कोड है उनका, आपको पता है कि हिजाब के ऊपर तो पहले ही पाबंदी लगाई जा चुकी है फ़्रांस के अंदर। तो अब वो ये चाहते हैं कि जो स्कार्फ पहन के या सर ढाम के दुपट्टा या कुछ भी इस तरह करके जब मुसलमान ख़ातून जो इस्लामी लिबास में या जब बाहर निकलती है, तो अब उनको उससे भी तकलीफ़ है कि इस तरह से ये क्यों होता है। तो इससे भी उनके सेकुलरिज़म को ख़तरा हो गया। तो इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनको ये भी तकलीफ़ है कि फ़्रांस के अंदर नस्लों से रहने वाले मुसलमान उन इक़दार को, मतलब है कि जो वेस्ट के जो वैल्यूज़ हैं उनको क्यों नहीं अपना रहे। मतलब है कि जिसको वो मॉडर्निटी बोलते हैं, मतलब फ़र्ज़ करें कि जिसका मतलब है कि हमारी एक अपनी वैल्यूज़ हैं, इक़दार हैं, और उनकी इक़दार का मतलब है कि आप जो ख़वातीन और मर्द एक फ्री सेक्स सोसाइटी बना दी उन्होंने, तो वो उनको इक़दार समझते हैं। तो उनको तकलीफ़ इस बात की है कि इतने अरसे से मुसलमान फ़्रांस के अंदर रह रहे हैं, तो वो उन इक़दार को क्यों नहीं अपनाते। तो इस किस्म की ज़ाहिर है उनके मसाइल थे, उनकी एक तकलीफ़ नज़र आई, तो जिसकी बिना के ऊपर उन्होंने इशारा दिया कि हम मुख्तलिफ़ क़वानीन बनाने जा रहे हैं। तो उसके बाद जो उन्होंने एक और बात की जिसके ऊपर मुझे बड़ी हंसी आई, वो थी कि उन्होंने ये कहा कि इस्लाम को पूरी दुनिया में इस वक्त एक क्राइसिस का सामना है। तो मैक्रोन साहब के इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मैक्रोन साहब, आप और आप जैसे जितने भी लोग हैं जो मर्ज़ी समझ लें कि इस्लाम को क्राइसिस का सामना है। इंशाअल्लाह ताला क्राइसिस का इस्लाम को सामना नहीं है, क्राइसिस का सामना मगरिब को है, मगरिब के कल्चर को है, मैक्रोन को है, सेकुलरिज़म को है। और अगर आपको इसके अंदर कोई शक है तो आप जो मर्ज़ी कर लें। आप ही का एक अमेरिका की एक रिसर्च, बड़ी रिनाउंड रिप्यूटेड रिसर्च जो एक ऑर्गेनाइजेशन है प्यू के 2016 के सर्वे को आप पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि क्राइसिस का सामना किसको है। आप चाहते हैं कि मुसलमान अपने आप की मुसलमानियत छोड़ के आपकी जो वैल्यूज़ हैं उनको, अपना दीन छोड़ दें और आपकी वैल्यूज़ को अपना लें, तो ये सेकुलरिज़म है। तो अगर आप प्यू का सर्वे पढ़ लें तो प्यू के सर्वे में 2016 के सर्वे में फ़्रांस के बारे में ये लिखा हुआ है कि जी वहाँ पे जो 2016 में आबादी थी, जो तकरीबन 8% मुसलमानों की आबादी थी 2016 में पूरे पॉपुलेशन के लिहाज से फ़्रांस की, तो वो 2050 में ये इंशाल्लाह बढ़ के ये तनासुब जो है ये तकरीबन 18% बढ़ जाएगा। तो क्राइसिस का सामना तो आपको है कि आप जो मर्ज़ी कर लें, मुसलमान माशाल्लाह बढ़ते जा रहे हैं, आप जितनी मर्ज़ी पाबंदियाँ लगाते जाएं, मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ते जा रहे हैं। तो क्राइसिस का सामना तो आपको है कि इमिग्रेशन, प्यू के सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में जो इमिग्रेशन मगरिब में हो रही है, अमेरिका में हो रही है, बरतानिया में हो रही है, उस इमिग्रेशन के जो सबसे बड़ा जो चंग है वो मुसलमानों की इमिग्रेशन हो रही है। और प्यू के सर्वे के मुताबिक अगर आप इमिग्रेशन को रोक भी दें तो उसके बावजूद जो एक और क्राइसिस जिसका सामना आपको है, मैक्रोन साहब को है, आपके कल्चर को है, आपकी वैल्यूज़ को है,
वो कल्चर ये है कि जी मुसलमानों के यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो इतने अरसे से मगरिब में रह रहे हैं, आपके ममालिक में रह रहे हैं, लेकिन अपने कल्चर को, अपनी वैल्यूज़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। डोमिनेंट मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, तो वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में शादियाँ हो रही हैं, मुसलमानों में बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, बच्चों की पैदाइश का रेट पीयू के सर्वे के मुताबिक बहुत ज़्यादा है। और आपका जो है जो आप हैं, जो आपका कल्चर है, जो आपकी वैल्यूज़ हैं, उसके नतीजे के मुताबिक अब तो शादियाँ वादियाँ तो वहाँ होती नहीं हैं। रिलेशनशिप जिस किस्म के भी आप देख लें वहाँ पे हैं, ख़ानदानी निज़ाम तितर बितर हो आपने कर दिया, अपना शादी के निज़ाम आपने तितर बितर कर दिया, तो उसके नतीजे में पीयू के सर्वे के मुताबिक जो आपकी जो बच्चों की पैदाइश का रेट है वो तो मनफी में जा रहा है। तो आपको हमें तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें आपसे जंग करने की ज़रूरत नहीं है, हमें आपके ऊपर इन्वेजन करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी आबादी तो वैसे ही कम होती जा रही है, उन्हीं वैल्यूज़ की बुनियाद की वजह से जिनको आप प्रोटेक्ट करने के लिए मुसलमानों के ऊपर इस तरह की तमाम तर सख्तियाँ कर रहे हैं। तो ये सब हमने नहीं कहा, ये कोई किसी इस्लामी स्कॉलर्स ने या मुसलमानों ने नहीं कहा, ये आपके पीयू का सर्वे कहता है कि इस किस्म के हालात हो रहे हैं। तो क्राइसिस की आपने बात की, इस्लाम की क्राइसिस की बात की। क्राइसिस तो जनाब आपका है कि वहाँ पे जैसे कि मैं पहले कहा, ख़ानदान भी तितर बितर, शादी का निज़ाम भी तितर बितर, और ऊपर से जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा वैल्यू और प्रोपोगेट दे रहे हैं ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स के नाम के ऊपर, कि मर्द मर्दों से शादियाँ कर रहे हैं, औरतों से शादियाँ कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जहाँ पे भी हों वो इस किस्म की गंदगी में पड़ने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज़ वो अपनी वैल्यूज़ जो हैं और उनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस बात की आपको तकलीफ़ है, इससे मज़ीद आपकी पॉपुलेशन में कमी होगी। तो क्राइसिस की बात आप हमारे लिए कर रहे हैं, तो क्राइसिस आप इस्लाम के लिए कर रहे हैं। क्राइसिस का तो सामना आपको है कि आप सो कॉल्ड सेकुलरिज्म, जो कि बैडली एक्सपोज हो चुके दुनिया में, जो कि मोदी के ज़रिए इंडिया में एक्सपोज हुआ, जो आपके ज़रिए फ्रांस में एक्सपोज हो रहा है, जो यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोज हो रहा है, जो ट्रम्प की वजह से अमेरिका में एक्सपोज हुआ, जो पूरी वेस्टर्न सोसाइटीज़ में सो कॉल्ड सेकुलरिज्म सारे का सारा एक्सपोज हो रहा है। आपको उस सेकुलरिज्म के दिफा के लिए इस्लामोफोबिया की ज़रूरत पड़ रही है। क्राइसिस का तो सामना आपको है, और आप हमें कह रहे हैं क्राइसिस का सामना तो आपको है कि 9/11 के बाद पूरी दुनिया में आपने इस्लाम को कितना बदनाम किया, इस्लाम को दहशतगर्दी के साथ जोड़ा, आपने हर किस्म का प्रोपेगेंडा मुसलमानों के साथ किया, मुसलमानों के अगेंस्ट किया। एनलाइटन मॉडरेशन को मुसलमान माशरों में, जो मुसलमान ममालिक हैं वहाँ पे इम्पोज़ करने की कोशिश की, और अपने ममालिक में आपने, जो आपके मगरबी ममालिक हैं, वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर बहुत सख्तियाँ की। लेकिन रिज़ल्ट क्या हुआ? आपके लिए क्राइसिस है। वो क्राइसिस आपके लिए क्या है? वो क्राइसिस ये है कि मुसलमान जो बाय बर्थ मुसलमान हैं वो बाय चॉइस मुसलमान बनना शुरू हो गए। लोगों ने कुरान पाक को ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया, लोगों ने दाढ़ियाँ रखना शुरू कर दी, मस्जिदों में रश बढ़ गया। हमारी औरतें, ख़वातीन जो हैं, मगरिब में हों या मुसलमान माशरों में, पाकिस्तान की मिसाल आप देख लें, हमारी ख़वातीन ने पर्दा करना ज़्यादा शुरू कर दिया। क्राइसिस हमारे लिए अब है, ये आपके लिए, मुझे तो हैरानगी होती है। और फिर ये कि जी इसी क्राइसिस का इसका एक एस्पेक्ट है 9/11 के बाद, कि पूरी दुनिया एक तरफ, अमेरिका की ज़ेर निगरानी एक तरफ, उनकी सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर के साथ पूरी दुनिया एक तरफ, सारी दुनिया का पैसा एक तरफ, सारी दुनिया की अफवाज एक तरफ, असला एक तरफ, डेजी कटर्स एक तरफ, हर किस्म की जो भी टेक्नोलॉजी एक तरफ। आपने हमला किया, आपने कहा जी कि हम तालिबान को तबाह बर्बाद करके रख देंगे। तालिबान के पास तो कुछ भी नहीं था, वो तो फटी हुई चप्पलें पहन के जंग लड़ते थे। आपने 20-19 साल उनसे जंग लड़ी, उनको दहशतगर्द कहा, हर एक ने कहा दहशतगर्द दहशतगर्द दहशतगर्द। क्राइसिस तो आपके लिए है कि उन्हीं दहशतगर्दों के साथ 2020 में अमेरिका बैठ के एक मुआहदा करता है और पीस एग्रीमेंट करता है। और आपको पता है उस पीस एग्रीमेंट में अमेरिका उस मायदे के ऊपर साइन करता है जो कि अमेरिका की शिकस्त का साइन है, डिफीट है जिसमें अमेरिका की, और जिसमें ये और जो उन तालिबान को जिनको आप बार बार दहशतगर्द 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 कहते थे, उनके लिए वो इज़्ज़त की एक मुकाम है, उनके लिए वो एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। और उसमें ये लिखा हुआ है, अमेरिका बादशाह ने साइन किया उसके ऊपर, कि इस मायदे के नतीजे में जो, और फिर जो पीस नेगोशिएशन होंगे उसके नतीजे में जो इस्लामी हुकूमत बनेगी अफ़गानिस्तान में,
उसके अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे। सो अमेरिका अपनी शिकस्त के ऊपर साइन करके भीख मांग रहा है कि जब आइंदा जो गवर्नमेंट होगी, और डेफिनेटली उनको वो उसमें तालिबान के साथ वो वायदा कर रहे थे कि जो आपकी गवर्नमेंट होगी, इस्लामी गवर्नमेंट होगी, आप हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात रखिएगा। क्राइसिस तो आपके लिए है, हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता दूं कि जो सब कुछ हो रहा है दुनिया में, हमें तो आपसे जंग करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ जंग नहीं लड़ेंगे। हमें मुसलमानों को आपके ऊपर इन्वेजन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी मुल्क में इन्वेजन करने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम इंशाअल्लाह ताला ग्रो होगा, इस्लाम इंशाअल्लाह ताला ग्रो हो रहा है। इस्लाम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के करम से पहले से ज़्यादा फैल रहा है। आप जो मर्ज़ी कर लें, आप जितने मर्ज़ी अपनी चालें चल लें, सब मिल के, आप भी, ट्रम्प भी, मोदी भी, जितने भी लोग हैं, आप सब मिल के जितनी भी चालें इस्लाम के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, आप सब की चालें मेरे अल्लाह की तदबीर से नाकाम होंगी और मेरे अल्लाह की तदबीर कामयाब होगी। तो मैं आपको क्या मैक्रोन साहब कहूँगा कि जो मर्ज़ी कर लें, तो इंशाअल्लाह इस्लाम फैलेगा। आखिर में सिर्फ मेरा एक मैसेज हमारे जो लोकल हमारे देसी लिबरल और सेकुलर्स हैं उनके लिए, कि आपकी तरफ से तो कोई इस मसले के ऊपर जो फ्रांस में हो रहा है कोई बात ही नहीं की आप लोगों ने। आपकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं हुआ, कोई ट्रेंड नहीं बना, कोई डीपीज़ नहीं लगे। आपने तो ये किस किस्म का सेकुलरिज्म है? अभी भी आपकी आंखें नहीं खुली कि उस सेकुलरिज्म को डिफेंड करने के लिए इस्लामोफोबिया का वो सारे का सारा उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो अभी आंखें भी नहीं खुली, तो कब आंखें खुलेंगी? बहरहाल एनी आओ, मेरी तो दुआ है आपकी भी हिदायत के लिए और सबकी हिदायत के लिए। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए जनाब। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।